प्रथम पद ए सार्वांतर डी तथा पदों की संख्या, पदों की संख्या यहाँ पे पदों की संख्या कितना होगा n, माना मैंने क्या चीज, पदों की संख्या क्या है n है, यदि और पदों का योगफल, ठीक है, योगफल योगफल को मैं मान लेता हूं यस है, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी माना ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d प्लस डॉट डॉट ए प्लस एन डी हो गया। तो यहाँ पे जो प्लस वाला जो चीज़ दिया गया इसमें, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सम। ये एस को मैं इसलिए इंडिकेट किया हूँ क्योंकि ये सम निकालना में, क्या निकालना में, सम का मतलब योग निकालना में। योग के लिए फॉर्मूले में क्या होते हैं, इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, n पदों का योगफल के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, n बाई में 2a n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Sn के लिए होता है n पदों का योगफल। मैं इसको लिख सकता हूं n पदों का क्या होगा, योगफल, ठीक है, n पदों का क्या होगा इसमें, योगफल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको डेरिवेशन करूंगा Sn इज इक्वल टू n बाई में 2, तो यहां पे लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या करने पर, रखने पर, तो यहां पे कितना हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस, इसकी जगह पे रखोगे तो कितना आएगा L। तो हमारे दो फॉर्मूले मिल गए, कौन कौन से, कौन कौन सा होगा इसमें, ये आपका एक फॉर्मूला मिल गया और ये आपका ये वाला मिल गया, ठीक है। योगफल के लिए हमें दो फॉर्मूले, जहां पे आपका फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन दैट, तो इसके लिए ये फॉर्मूले का यूज करना है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अगर दिए हों तब इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। कर लोगे, ऐसे निकाल लेना, ठीक है, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 होगा, जो समानांतर श्रेणी का जो योगफल हमें ज्ञात करने के लिए जो आपके क्वेश्चन है फर्स्ट है ये। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका a दे दिया गया हो, अगर अंतिम पद आपका l दे दिया गया हो और आपका पदों का योगफल कितना हो, s हो, तो हमें प्रूफ करना है कि आपका l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में आपका कितना होगा 2s, और आपका कितना हो जाएगा ब्रैकेट इन l प्लस a, ये ना प्रूफ करना आपको। तो इतना आपको प्रूफ करना है, तो जस्ट आप क्या करेंगे इसे कि इसमें सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि इसमें दे दिया गया प्रथम पद आपका a, अंतिम पद आपका l, पदों का योग कितना दिया इसका s। कहने का मेरा यह मतलब है कि नंबर ऑफ सम ऑफ, मतलब इसका सम कितना दिया, यस दिया है ना इसमें,
और इसमें जो चीज़ आपका दे दिया गया इसमें आपको प्रूफ क्या करना है हमें, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो हम इसमें ये ले लेते हैं, माना पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म इज एन, नंबर ऑफ टर्म इज क्या मान लेंगे, एन। तो यहां पे लिख सकते हो L इज इक्वल टू ए प्लस, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्लियर है कि नहीं? हमें इसमें n नहीं लेकर आना, हमें ये लेकर आना, किस फॉर्म में लेकर आना है, L A S और A के फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। हमें इसमें n नहीं लेकर आना है। बाकी आप देख रहे हैं कि इसमें ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो और हमें जो है कि इसमें सर्वांतर हमें फाइंड आउट करना है, d के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, d इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं मान लेता हूं, ये माना सार्वांतर कितना, सार्वांतर हमने d मान लिया, सार्वांतर मैंने कितना माना इसमें, d। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, L माइनस ए हुआ इतना। अब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा n माइनस वन इंटू डी, ये d को मैं क्या करूँगा, इसमें डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं, L माइनस ए अपॉन में d हो गया, इक्वल टू में n माइनस वन हुआ, n को वन को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, L माइनस ए अपॉन में d, और ये प्लस वन इज इक्वल टू n होगा इतना। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को अगर पुट करना चाहोगे तो पुट कर सकते हो। तो पहले तो फिलहाल मैं इतना लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये और हम जानते हैं इसमें कि s इज इक्वल टू क्या होता है, s इज इक्वल टू होता है इसमें n बाई में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होते हैं फॉर्मूले, कंफर्म है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, टू, एक मिनट इसको इस तरह मत लिखो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे L हमें निकालना है ना, L दिया गया है, A प्लस L, सिंपल तरीका लिख लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2s होगा, यहाँ पे हो जाएगा n बाई में टू, सॉरी ये तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया ना इसमें, A प्लस L। अब बताइए हमें कि इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसमें, 2s अपॉन ए प्लस एल इज इक्वल टू एन, लिख सकते हो ऐसे। अब यहाँ पे n की वैल्यू मैं क्या ये रख सकता हूँ, इसको n की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि n का मान रखने पर, ठीक है। तो जब n का मान रखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2s ए प्लस एल इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, ऐसे लिख सकते हो ना। अब ये बताइए कि क्या मैं वन को इधर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, एल को मैं इधर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे कि 2s अपॉन में ए प्लस एल माइनस वन एल माइनस ए अपॉन में डी, इसमें इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2s होगा माइनस इसमें मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या इसको लिख सकते हो ए प्लस एल, बाई में लिखोगे ए प्लस एल, अरे इसका एल्सियम दिया गया है ना इसमें, इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन में डी, ऐसे लिख सकते हो ना। मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ इसको यहाँ पे ऐसे, ये डी हुआ, ये हुआ 2s ए प्लस एल क्लोज, और इसमें मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, अरे जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट ब्रैकेट में l प्लस ए कहो और l माइनस ए, तो ये d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाई में कितना हुआ 2s और ब्रैकेट इन l प्लस ए, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है।
तो ये जो कि आपका क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आपका सिंपल है। इसमें ये कह रहा है कि 17, 15 और 13 का कितने पदों का योगफल कितना होगा, 72 होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो सीरीज जो है कि वो दिया गया है। इसमें सीरीज आपका कौन कौन सा है, 17, 15, 13 डॉट डॉट, ये क्या कहा है ना इसने। तो इसमें हमारा जो कि प्रथम पद ए हो जाएगा कितना, 17। डी की वैल्यू को मैंने बताया था कैसे निकाला जाता है, 15 में से 17 घटाएंगे तो -2, 13 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, -2, ये ना होगा। तो यहाँ पे 15 में से अगर हम 17 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2। तो 15 - 17 इज इक्वल टू -2, क्योंकि इसको कंटिन्यू का कॉमन डिफरेंस इज -2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म इज, तो पदों की संख्या क्या मान लेते हैं, माना पदों की संख्या n है, ठीक है। यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72। तो s इज इक्वल टू कितना होता है, s इज इक्वल टू कितना होता है, जिसमें a दिया हो, d दिया हो और n दिया हो, तो इसको लिए हम लोग लिख सकते हैं n/2। और ये कितना होता है, 2a + n-1 इंटू d। s की वैल्यू कितनी है, 72 n/2। और यहाँ पे कितना है, 2 इंटू ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे आपका 17 + n, आउट करना है। डी की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ पे लिख सकते हो आपका कितना हो जाएगा, 4, 4, 1 एंड 17 दूना कितना होता है, 34। ये होगा -2n और ये हो जाएगा आपका 2। कंफर्म है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि 144 इज इक्वल टू n, और यहाँ पे कितना हो सकता है, ये बताया कि 36 कितना होगा, 36 - 2n, 2 कॉमन ले सकते हो इसमें से। तो ये लिख सकते हो इसमें कि 144 इज इक्वल टू 2n को मैंने बाहर कर लिया, तो यहाँ पे होगा 80। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, n, नहीं ना हुआ। फिर 2 का अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 72 डिवाइड किया ना इसमें, तो 144/2 इज इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 80 - n, ठीक है। तो ये कितना होगा, 72 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18n - n² को इधर ट्रांसफर कर दो, n² - 18n + 72 इज इक्वल टू 0। क्या आप लिख सकते हैं कि कितनी बार जाएगा ये, ऐसा मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए, कितना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 12 × 6, ये ना होगा। मल्टीप्लाई करने पर आपका जो है कि 72 होना चाहिए, और ऐड करने पे कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस का सिंबल है। प्लस के सिंबल को हमें ध्यान देना है इसमें, ठीक है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो n² - 12n - 6n और +72 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n को अगर मैं लेता हूँ कॉमन, तो ये हो जाएगा n - 12 और -6 लिया तो कितना होगा, n - 12 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या हुआ, n - 12 n - 6 इज इक्वल टू 0। तो n, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि n - 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 12। n - 6 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 6। तो यहाँ पे एक आपका 12 आएगा, एक आपका कितना आएगा, 6। तो नंबर ऑफ टर्म इज 12 एंड 6, आर करके दिया होगा, कितना दिया है, चेक कर लो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3rd है। अब क्वेश्चन नंबर 3rd ये क्या कह रहा है कि इसमें SN इज इक्वल टू ए आपका n² + bn है, ये ना है इसमें। SN इज इक्वल टू होता है an² + bn हो तो सिद्ध कीजिए कि यह समानांतर श्रेणी। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये AP सीरीज है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखते हैं इसमें कि SN इज इक्वल टू an² + bn, ये चीज़ तो दिया गया है।
इसको मान लेते हैं इक्वेशन आपका कौन सा, फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखोगे कि n इज इक्वल टू n-1 रखने पर, ठीक है। तो जब रखेंगे तो यहाँ पे s ये कितना होगा, n-1 इज इक्वल टू a n-1 का कितना होल स्क्वायर, ये b n-1। तो आप इसको सही तरीके से लिखिए, s n-1 कितना हो जाएगा, a इसका होल स्क्वायर कितना होता है, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये ना होता है, अब प्लस b n माइनस b। तो ये हो जाएगा कितना आपका n-1 इज इक्वल टू a n स्क्वायर प्लस a माइनस 2an प्लस बी एन माइनस बी, हुआ इतना। ये हो गया समीकरण आपका 2। तो यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, या एक में से 2 को घटा दो, चलो 2 में से 1 को घटाओ। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, तो घटाया जाएगा तो हमारा ये Tn निकलता है। जब भी घटाया जाएगा ऐसे क्या निकलेगा, ये Tn निकलता है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाया जाएगा तो क्या निकलता है, Tn nवां पद। तो यहाँ पे लिख सकते हो a n स्क्वायर प्लस a माइनस 2an प्लस बी एन माइनस बी, हुआ इतना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस a n स्क्वायर प्लस बी एन। अगर घटाया जाएगा तो ये अगर माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कैंसल, ठीक है, इससे ये हो जाएगा कैंसल। तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें a, ठीक है, माइनस 2an, और ये हो जाएगा आपका कितना माइनस b। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें। तो यहाँ पे हमारा Tn इज इक्वल टू कितना आ गया, Tn इज इक्वल टू आ गया a माइनस 2an माइनस b। अब यहाँ पे लिखोगे कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे कितना होगा, a माइनस 2a इंटू 1 माइनस बी, ऐसे लिखोगे ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a माइनस 2a माइनस बी। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको सही तरीके से कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी आ गया। सेम इसी तरह क्या रखोगे, 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस a माइनस 2 इंटू 2 माइनस बी। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 दूना के 4, और 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा माइनस 3a माइनस बी। तो ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, तो कितना होगा 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा माइनस 5a माइनस बी। ये हो जाएगा माइनस 5a प्लस बी, हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण कौन कौन सा बना हुआ है, माइनस a प्लस बी माइनस 3a प्लस बी माइनस 5a प्लस बी, ये ना हुआ, ये डॉट डॉट। तो ये बताओ कौन सी सीरीज हो गई है, ये समानांतर श्रेणी हो गई। कौन सी सीरीज हो गई, समानांतर श्रेणी, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कि ये हो गया, इससे सिद्ध होता है कि ये समानांतर श्रेणी है, इससे सिद्ध होता है कि समानांतर श्रेणी है, इससे सिद्ध होता है कि समानांतर श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का जो कि पीवा पद वही हो, जो कि पी पदों का योगफल वही हो जो क्यू पदों का योगफल है, ठीक है। तो p प्लस क्यू पदों का योगफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या इसमें लिखते हैं कि पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि माना प्रथम पद ए, ठीक है, सार्वंतर, सार्वंतर क्या है, डी है। तब अब यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि एस पी इज इक्वल टू पी अपॉन में 2, और यहाँ पे लिख सकते हो 2a p माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन, कौन सा हुआ, फर्स्ट। यहाँ पे लिखोगे कि एस क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। तो जो योगफल है वो इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब क्या करोगे इसे, ये 2 डिनोमिनेटर ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना इसमें, अब इसमें मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2a q प्लस मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ p का, p स्क्वायर माइनस p आई इंटू में d इक्वल टू q का मल्टीप्लाई कर दो 2a q प्लस q स्क्वायर माइनस q इंटू डी, हो सकता है ऐसे। q का इसमें p का मल्टीप्लाई किया गया, इसमें q का मल्टीप्लाई, हाँ यहाँ पे ना, हाँ सॉरी ये गलत हो गया, 2a p, अब तो सही है। अब इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, 2a p माइनस 2a q प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, q स्क्वायर माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे कि इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2a कॉमन हुआ तो p माइनस q हुआ ना इसे। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं d कॉमन ले लेता हूँ, और जब अगर d कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर, ये माइनस किसको क्या करेगा, प्लस कर देगा q, और इक्वल टू कितना आ गया 0, क्योंकि ये माइनस इसको क्या करेगा, प्लस कर देगा ना। अब क्या करोगे इसे, इसमें से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा सकता है 2a p माइनस क्यू प्लस डी। अब बताओ ये p स्क्वायर है, ये q स्क्वायर, मैं इसको एक साथ ले रहा हूँ। अगर p स्क्वायर q स्क्वायर को मैं एक साथ लूंगा तो फर्स्ट ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो इसे, p माइनस क्यू p प्लस क्यू, ऐसा लिख सकते हो ना। फिर ये आपका माइनस p है, ये आपका प्लस q है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस p प्लस q, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, क्या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2a p माइनस क्यू प्लस डी, ये हुआ p माइनस क्यू p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू इक्वल टू डी, हाँ मतलब 0। अब ये बताए कि इन दोनों में से कॉमन क्या हुआ, इनमें से कॉमन क्या हो सकता है, 2a p माइनस क्यू प्लस डी, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, p माइनस क्यू, ये कॉमन ना हुआ। फिर यहाँ पे लिखोगे p प्लस क्यू माइनस, यहाँ पे 1 बचेगा जब ये कॉमन हो गया, ठीक है, इक्वल टू में 0 होगा ऐसे। अरे इन दोनों में से कॉमन लिया गया तो p प्लस क्यू यहाँ पे हुआ, और फिर यहाँ पे -1 हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब क्या लिखोगे इसे, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ एकदम, इसको बाहर कर लो, p माइनस क्यू, अब बिग ब्रैकेट में ऐसे लिख लो 2a प्लस p प्लस क्यू
-1 इंटू डी इक्वल टू 0। क्या मैं, ये सबसे बाहर है तो क्या मैं इसका डिवाइड कर सकता हूँ? और 0 में इतने का अगर डिवाइड होगा तो 0 ही 0 आएगा। हम इसको लिख सकते हैं कि 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। अब इसको मैं एक रूप देता हूँ, मैं दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ कि p प्लस क्यू बाई 2 का डिवाइड कर देता हूँ। इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें p प्लस क्यू बाई 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा। क्या मैं इतने को लिख सकता हूँ एस p प्लस क्यू, माने p प्लस क्यू पदों का योगफल कितना आ गया आपका? 0। तो ये हो गया, सिद्ध हो गया इसमें, इति सिद्धम, प्रूव्ड। ठीक है, इतना नोट कर लो इसको। इसमें जो कि क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि आपका क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लीजिए। एक समानांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है। 15 पदों का योगफल क्या है? 0 है। यदि इसका चौथा पद यदि 12 हो तो हमें क्या निकालना? 12वां पद ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें सिंपल तरीका क्या होगा? माना प्रथम पद ए सार्वांतर डी हो तब, ठीक है, तब 15 पदों का योगफल, तो यहाँ पे लिखोगे 15, ये ना होगा, यहाँ 15 जैसे मैंने बताया अभी जस्ट, हमारे इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे कि 15, तो ये हो जाएगा 15 बाई में 2, ये हो गया 2 इंटू 2a, अब प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हो। अब 15 पदों का योग कितना कह रहा है? 0। क्या 0 लिख सकते हो ऐसे? तो कितना होगा ये? अब यहाँ पे 0 का डिवाइड करेंगे हम, अगर इसको 15 बाई 2 का डिवाइड करोगे तो ये तो 0 हो गया, तो हमारा कितना आ जाएगा? 2a प्लस 14d, ऐसे करके आएगा। कंफर्म है? अगर मैं इसमें से 2 कामा ले लूँ तो 2a प्लस 7d, a प्लस कितना? 7d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर 2 का डिवाइड करूंगा तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि इसका चौथा पद क्या होता है? a प्लस 3d, चौथा पद आपका a प्लस 3d होता है ना, कितना है? 12। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? घटाने पर, यहाँ पे लिखोगे घटाने पर, तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 4d, और ये कितना हो जाएगा? -12। ये ना हुआ, तो d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -12 बाई 4, तो कितना हो जाएगा? d इज इक्वल टू -3। d इज इक्वल टू कितना आएगा? -3। तो जब d इज इक्वल टू -3 आ गया तो हमें a की वैल्यू भी तो निकालना है इसमें। तो a की वैल्यू क्या करोगे? समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, तो d का मान रखेंगे तो d कौन सा है इसमें? समीकरण 1 में a प्लस 7 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसे लिख सकते हो? -3 है ना उसमें d का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a इज इक्वल a माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो जब a इज इक्वल टू 21 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? आपको निकालना है इसमें 12वां पद, तो यहाँ पे t12 इज इक्वल टू a प्लस 11d, ऐसे करके आता है ना, मैंने बताया था अभी जस्ट, नहीं बताया था? a 12 12वां पद क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 11d। a की वैल्यू कितनी है? 21
अब प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू 21 और ये कितना आ जाएगा 33, ये ना हुआ। तो कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट, कितना आएगा -12। ठीक है, तो ये आपका 12वां पद कितना हो जाएगा -12। ठीक है, तो ये जो है कि क्वेश्चन आपके कितने हुए 5 क्वेश्चन। इसको आंसर चेक किए हो, आंसर पहले चेक कर लो इसको।